ओम श्री विष्णवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 11 मई और दिन है रविवार और आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 8:01 तक समाप्त होगी। इसके बाद में पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज वैशाख मास का 29वां दिन है और आज का महात्म्य सुनाने से पहले आपको सुनाते हैं रविवार व्रत कथा। जैसे सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है, शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है, वैसे ही रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव को 9 ग्रहों में राजा माना गया है। कहते हैं सूर्यदेव की साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में अगर सूर्य मजबूत अवस्था में हो तो समाज में व्यक्ति को खूब यश मान सम्मान मिलता है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और निरोगी काया भी प्राप्त होती है। इसलिए सूर्यदेव की पूजा के साथ साथ रविवार के दिन इस कथा को सभी को जरूर सुनना चाहिए। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से भरा रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि ये बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। ये सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर न मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई, इसलिए न उन्होंने भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई और वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्यदेव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीपकर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है तो वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वह रोजाना ऐसा ही करती रही और इधर सीधी साधी बूढ़ी माई को कानो कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गऊ घर के अंदर बंधने लगी है और वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही है, तो कुछ उपाय ना देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने ये बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी। तभी राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए। ये देखकर वह बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक न सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा ये देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा,
गाय वृद्ध को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को ये गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखा करें। और जब प्रजा ने रविवार व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख समृद्धि धन के भंडार भर गए। ऐसी है रविवार व्रत की महिमा। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। जैमिनी जी कहते हैं, इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने शिल्पशास्त्र में प्रवीण सभी कारीगरों को मंदिर के निर्माण कार्य में नियुक्त कर दिया। थोड़े ही समय में मंदिर इतना ऊंचा हो गया कि वह नीचे से दिखाई ही नहीं पड़ता था। उस समय भारतवर्ष में जितने समकालीन राजा थे वे सभी राजा इंद्रद्युम्न के उस पुण्य कार्य में संलग्न थे। वह मंदिर ऊंचाई में आकाश को छूता था और चौड़ाई में सभी दिशाओं को पूरा कर रहा था। उसमें जगह जगह पर सोना जड़ा हुआ था और अनेक प्रकार के रत्नों से वह परम उज्जवल लगता था। कहीं स्फटिक शिला का योग होने से उसकी छवि शरद ऋतु के बादलों की तरह सफेद जान पड़ती थी। कहीं काले पत्थर की बनी हुई दीवार बादलों की काली घटा सी दिखाई पड़ती थी। इस प्रकार परम सुंदर बने हुए भगवान श्री विष्णु के मनोहर प्रासाद अर्थात महल में विधि पूर्वक गर्भ प्रतिष्ठा करके बिजली गिरने आदि उपद्रवों से मंदिर को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए शिल्प शास्त्रों में निश्चित विधान के अनुसार अपने पुरुषार्थ से उपार्जित की हुई मणि आदि को यथायोग्य स्थानों पर लगाया गया। फिर मंदिर निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री के अनुरूप बहुमूल्य वस्तुओं का वहां यत्नपूर्वक संग्रह करवाया गया। तीनों लोकों के राजा मन से भी जिसकी संभावना नहीं कर सकते थे, ऐसे मनोहर और कीर्ति बढ़ाने वाले मंदिर का अब निर्माण होने लगा। उसके तैयार हो जाने पर राजा इंद्रद्युम्न ने मुनिवर नारद जी से कहा, देवताओं और असुरों के लिए भी जो असंभव था वह सब मेरा कार्य भगवान की कृपा से संपन्न हो गया। ऐसा कहकर उन्होंने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने भी राजा को उठाकर उनका सत्कार किया और कहा, राजन, इस समय तुम जीवन मुक्त हो गए हो। भगवान के चरणों में अनन्य भक्तिपूर्वक तुम्हारा मन जिस प्रकार लगा हुआ है, उससे बढ़कर मनुष्य के लिए और कौन सा पुरुषार्थ हो सकता है। राजन, तीर्थ मंत्र जप दान बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ व्रत स्वाध्याय और तपस्या से भी जिसे प्राप्त करना संभव है, वही केवल भक्ति से आपके हाथ में आ गया है। राजन, तुम दीर्घ काल तक पृथ्वी पर स्थित रहकर बड़े बड़े उत्सवों और उपचारों से जगन्नाथ जी की उत्कृष्ट पूजा करो। इसके बाद इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी को दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की, ब्राह्मण्य देव भगवान को नमस्कार है। गौओं और ब्राह्मणों के हितैषी शरणागतों का दुख दूर करने वाले तथा 4 पुरुषार्थों के एकमात्र हेतु भगवान श्री हरि को नमस्कार है। हिरण्य गर्भरूप पुरुष और प्राकृत व्यक्त जगत दोनों आपके स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। हिरण्य गर्भ स्वरूप पुरुष और प्राकृत व्यक्त जगत दोनों आपके स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। प्रभु शुद्ध ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंदमय भगवान वासुदेव को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करते हुए राजा के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने परिक्रमा करके बारंबार भगवान को प्रणाम किया। फिर जो भी अन्य देवता वहां आए थे वे प्रसन्नतापूर्वक भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने स्तुति करके बारंबार प्रणाम किया और इंद्रद्युम्न के साथ बाहर निकलकर सबके सब भगवान नरसिंह के क्षेत्र में गए। वहां साष्टांग प्रणाम और नमस्कार करके परम भक्ति पूर्वक उन्होंने श्री नरसिंह देव का पूजन किया। उसके बाद वे नीलाचल के शिखर पर जहां उत्तम प्रासाद का अर्थात महल का निर्माण हुआ था, देवताओं ने आकाश मंडल में व्याप्त उस उच्चतम मंदिर को देखा। राजा इंद्रद्युम्न ने विचार किया कि यह पूर्ण हुआ भगवान का उत्तम मंदिर दीर्घ काल के बाद मेरी नज़र में आया है। ये सब भगवान की कृपा से हुआ है, इसमें मनुष्य का कोई भी पुरुषार्थ नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपने सहायकों से कहा कि जब काष्ठ में शरीर धारण करके स्वयं भगवान यहाँ प्रकट हुए थे, उस समय आकाशवाणी ने मुझसे कहा था कि तुम नीलाचल के शिखर पर जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा के लिए 1000 हाथ का मंदिर बनवाओ। फिर उसकी स्थापना के समय श्री ब्रह्मा जी सिद्धों, ब्रह्म ऋषियों और देवताओं के साथ पधारेंगे। इसके बाद राजा ने नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं प्रतिष्ठा विधि की वस्तुओं के विषय में
कोई भी जानकारी नहीं रखता। जो जो एकत्रित करने योग्य वस्तुएं हों उन सबको आप क्रम से बता दीजिए। राजा के इस प्रकार कहने पर नारद जी ने शास्त्र के अनुसार विचार करके सभी सामग्रियों की सूची एक पत्र पर लिखकर उन्हें दे दी। राजा ने वह पत्र पद्मनिधि को दिया और कहा, इसमें लिखी हुई सारी वस्तुएं एकत्रित करो। ब्रह्मा जी के लिए दिव्य भवन का निर्माण करो। ब्रह्म ऋषियों, इंद्रादि देवताओं, सिद्धों, मनुष्यों तथा मुनीश्वरों के लिए यथा योग्य स्थान बनाओ। इस प्रकार आदेश देते हुए राजा इंद्रद्युम्न से नारद जी ने कहा, राजन, 3 रथ भी तैयार कराइए। भगवान वासुदेव के रथ पर गरुड़ ध्वज फहरा रहा हो। सुभद्रा जी के रथ के ऊपर कमल के चिन्ह से युक्त ध्वजा लगाई गई हो। श्री बलभद्र जी के रथ पर ताल ध्वज या हल्के चिन्ह युक्त ध्वज होना चाहिए। श्री विष्णु के रथ में 16, बलभद्र जी के रथ में 14 और सुभद्रा जी के रथ में 12 पहिए होने चाहिए। चक्रधारी श्री विष्णु के रथ का विस्तार 16 हाथ, बलभद्र जी के रथ का विस्तार 14 हाथ और सुभद्रा जी के रथ का विस्तार 12 हाथ का हो। नारद जी के इस वचन को सुनकर एक दिन में 3 रथ बनाए गए, जिनके धुरे, चक्के, खंभे और द्वार सभी सुंदर थे। तीनों रथों का विस्तार उत्तम था। सब में सुंदर ध्वजा पताका लगी हुई थी। तरह तरह की चित्रकारी से वे तीनों रथ बड़े मनोहर प्रतीत होते थे। उनमें लगाम और बागडोर से युक्त वायु के समान वेग वाले सैकड़ों सफेद घोड़े जुते हुए थे। नारद जी ने शास्त्र के अनुकूल विधि से फिर रथों की प्रतिष्ठा की। इसके बाद ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उस उत्तम प्रासाद के समीप शुभ मुहूर्त में सब देवता आ पहुंचे। राजा इंद्रद्युम्न की आज्ञा से विश्वकर्मा जी ने एक बहुत बड़ी रत्नमयी शाला तैयार की। उसमें प्रतिष्ठाकालिक पूजन के उपयोग में आने वाली वस्तुएं, हविष्य, समिधा, कुशा और अनेक प्रकार के भोजन और संपत्ति का संचय करके रखा गया। उस समय पृथ्वी पर गाल नामक राजा राज्य करते थे। उन्होंने भी माधव की एक पत्थर की मूर्ति बनवाई और उसके लिए एक छोटा सा मंदिर तैयार करा के उसमें उसकी स्थापना और पूजा की। फिर दूत के मुख से राजा इंद्रद्युम्न के उद्योग को सुनकर राजा को बड़ा क्रोध हुआ और वे सेना सहित क्रोधित होकर नीलाचल पर आ गए। वहां आने पर उन्होंने प्रतिष्ठा का ऐसा आयोजन देखा जो मनुष्यों के लिए स्वप्न में भी दुर्लभ था। उसे देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ। फिर वहां के सारे वृतांत को जानकर राजा गाल ने अपने आप को कृतार्थ माना और अनुभव किया कि इससे बढ़कर कल्याणकारक कर्म न हुआ है, न होगा। फिर तो वे हाथ जोड़कर राजा इंद्रद्युम्न के समीप गए और बोले, देव, आप राजाओं के राजा तथा जीवन मुक्त हैं, मैं आपकी क्या स्तुति करूं? आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार निवेदन करते हुए श्रेष्ठ राजा गाल ने इंद्रद्युम्न से कहा, राजन, आप अपनी तुच्छता का अधिक बखान क्यों करते हैं? आप भी सार्वभौम सम्राट और भगवान विष्णु के भक्त हैं। प्रजाओं के पालन में तत्पर रहने वाला राजा प्रजा के रक्षा रूप उत्तम मार्ग पर चलकर इस लोक में कीर्ति और धर्म को उपार्जित करता है। आप तो भगवान के भक्त हैं, इसलिए आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी। राजन, काष्ठ रूप में अवतरित हुए साक्षात भगवान विष्णु का ही ये प्रसाद है। 4 स्वरूपों में व्यक्त हुए भगवान जनार्दन की इस मंदिर में स्थापना करके मैं यह मंदिर आपको ही सौंपकर चला जाऊंगा। आप ही इसमें पूजा आदि की व्यवस्था करेंगे। ये सब सुनकर राजा गाल बहुत प्रसन्न हुए। इंद्रद्युम्न ने जो जो आदेश दिया उसका वे बड़ी शीघ्रता के साथ और श्रद्धा के साथ पालन करने लगे। इस प्रकार सब सामग्री जुट जाने पर देवताओं से घिरे हुए सिंहासन पर विराजमान राजा इंद्रद्युम्न इंद्र की तरह शोभा पाने लगे। इतने में ही देवताओं के जय जयकार से स्तुति किए जाते हुए साक्षात ब्रह्मा जी दिखाई पड़े। राजा इंद्रद्युम्न ने दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से उन्हें मस्तक झुकाया तथा गालराज और नारद जी के साथ भूमि पर सिर रखकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर उठकर प्रसन्नता का अनुभव करते हुए अपने आप को कृतार्थ माना। उस समय उनके सभी अंगों में रोमांच हो आया था। जैमिनी जी कहते हैं, राजा इंद्रद्युम्न को अपने चरणों में प्रणाम करते देख प्रजापति ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, अपना सौभाग्य तो देखो। ये सब देवता, ऋषि, पितर और सिद्ध विद्याधर आदि मुझे आगे करके तुम्हारे लिए ही यहाँ एकत्र हुए हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी शीघ्र ही भगवान नारायण के रथ के समीप गए और उन जगदीश को प्रणाम करके 3 बार परिक्रमा करने के बाद आनंद के समुद्र में निमग्न हो गए।
उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने गदगद स्वर में अपने ही स्वरूपभूत भगवान जगन्नाथ की इस प्रकार स्तुति की कि हे प्रभु, आपको नमस्कार है। मैं आप हैं और आप मैं हूँ। ये संपूर्ण चराचर जगत आपका ही स्वरूप है। हे प्रभु, यह संपूर्ण प्रपंच जो भासित हो रहा है आपके तत्व को न जानने के कारण ही है। आपके स्वरूप का यथार्थ बोध हो जाने पर यह आप में ही विलीन हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे रज्जु के स्वरूप का निश्चय हो जाने पर उसमें भ्रमवश प्रतीत होने वाला सांप वहीं लीन हो जाता है। दीनों, असहायों और शरणागतों की दुख राशि का संहार करने के लिए एकमात्र आप ही सदा कमर कसे रहते हैं। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। जगन्नाथ, दुख के समुद्र में डूबे हुए प्राणियों पर आप प्रसन्न होइए। करुणा कर आप लीलापूर्वक कृपा कटाक्ष करके उन सब का उद्धार कीजिए। इस प्रकार वेदार्थों द्वारा श्री जगन्नाथ जी की स्तुति करके ब्रह्मा जी धरणीधर शेष जी के अवतारभूत बलभद्र जी का दर्शन करने के लिए गए और भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उन्होंने उनकी भी स्तुति की कि हे देवेश, आकाश आपका मस्तक है और जल आपका शरीर है, पृथ्वी चरण है, अग्निमुख है और वायु देवता श्वास हैं, मन, चंद्रमा, नेत्र, सूर्य और भुजा संपूर्ण दिशाएं हैं। नाथ, हे ज्ञान दर्पण, आपको नमस्कार है। 14 भुवनों के मूल स्तंभ रूप आप हलधर को नमस्कार है। भगवान, वे नारायण देव जो वेदांतों में गाए जाते हैं आपसे भिन्न नहीं हैं। आप शय्या हैं और वे शयन करने वाले हैं। जो कृष्ण है वे बलराम हैं, जो बलराम है वे ही कृष्ण हैं। आप दोनों में कोई अंतर नहीं है। हे जगन्मय, आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार परमेश्वर बलभद्र जी को प्रणाम करके ब्रह्मा जी जगदीश्वरी सुभद्रा जी का दर्शन करने के लिए उनके रथ के पास गए और इस प्रकार हाथ जोड़कर बोले, हे जगदम्ब, हे देवी, आपकी जय हो। परमेश्वरी, आप ही सर्वशक्ति हो, आपको नमस्कार है। कैवल्य मोक्ष प्रदान करने वाली है सुभद्रा देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे कल्याणमयी सुभद्रे, आपकी जय हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कल्याणमयी सुभद्रा जी की स्तुति करके उन्हीं के समीप रथ पर विराजमान भगवान श्री विष्णु के चौथे स्वरूप चक्र सुदर्शन को भी प्रणाम किया। फिर बड़ी भक्ति से उनकी भी इस प्रकार स्तुति की कि हे सुदर्शन, आप महाज्वालामय हैं। आपकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान है। जो अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं उन्हें वैकुंठ का मार्ग दिखाने वाले आप ही हैं। आप नित्य शोभाशाली तथा वैष्णवों के अपने धाम हैं। आप भगवान विष्णु के ही एक स्वरूप हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार प्रणाम और स्तुति करके ब्रह्मा जी देवताओं के साथ मंदिर के पास गए और वहाँ उन्होंने अपने मन को अनुकूल लगने वाली परम सुंदर शाला देखी। फिर वे राजा के दिए हुए दिव्य सिंहासन पर आसीन हुए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से राजा इंद्रद्युम्न ने शांति कर्म करने के लिए महामुनि भरद्वाज जी का वरण किया। प्रतिष्ठा कर्म में भेंट पूजा चढ़ाने के लिए जो जो देवता अभीष्ट माने गए हैं तथा होम कर्म में जिन जिन देवताओं के लिए आहुति देने का विधान है वे सभी ध्यान करने पर ब्रह्मा जी की आज्ञा से चारों दिशाओं में आकर स्वयं ही उपस्थित हो गए। फिर गंध, पुष्प, माला, अलंकार और आभूषण आदि के द्वारा उनकी भलीभांति पूजा की गई। उसके बाद बुद्धिमान भरद्वाज जी ने देवाधिदेव ब्रह्मा तथा सब देवताओं के समक्ष कर्म आरंभ किया। राजा इंद्रद्युम्न ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सबका पूजन किया। भगवान के विग्रह स्वरूप उस मनोहर मंदिर की, जिसमें अत्यंत महान ध्वज फहरा रहा था, प्रतिष्ठा करके भरद्वाज जी ने भगवत विग्रहों में प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्री ब्रह्मा जी से अनुरोध किया। तब ब्रह्मा जी उठे। उन्होंने नारद आदि ऋषियों तथा विद्वान ब्राह्मणों के साथ स्वयं स्वस्ति वाचन किया। ब्राह्मण लोग वैदिक सूक्तों का पाठ करने लगे। तरह तरह के मंगल वाद्य बजने लगे। उस समय सबने रथ के पास जाकर सीढ़ियों के मार्ग से सावधानी के साथ भगवत विग्रहों को उतारा। दोनों बगल में, भुजाओं में, मस्तक पर तथा दोनों चरणों में हाथ लगाकर लोग धीरे धीरे भगवान नारायण को रुईदार गद्दे पर विश्राम कराते हुए मंदिर के समीप ले गए। ऊपर ऊपर से पारिजात पुष्पों की भी वर्षा होने लगी। तब ब्रह्मा जी इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे जगन्नाथ श्री कृष्ण, आपकी जय हो। सब पापों का नाश करने वाले हे प्रभु, आपकी जय हो। लीला से काष्ठ विग्रह धारण करने वाले हे नारायण, आपकी जय हो। सबको मनोवांछित फल देने वाले माधव, आपकी जय हो।
संसार सागर में डूबे हुए जीवों का लीलापूर्वक उद्धार करने वाले हे अविनाशी परमेश्वर, आपकी जय हो। दीनोद्धार परायण, आपकी जय हो। हे अनंत अच्युत ईशान, आपकी जय हो। प्रभु, आपको नमस्कार है। यह स्तुति होते समय नारद जी बड़ी प्रसन्नता के साथ वीणा बजा रहे थे। भगवान के मस्तक पर पीछे की ओर से 2 रत्नमय छत्र लगाए गए। दोनों पार्श्व भाग में चामरग्राही देवता पंक्तिबद्ध खड़े थे, जो धीरे धीरे चमर डुला रहे थे। इसी प्रकार सब लोग बड़े कौतूहल के साथ बलभद्र, सुभद्रा जी तथा सुदर्शन चक्र के विग्रहों को भी लेकर गए। मंदिर के मुख्य द्वार पर रत्नमय स्तंभों से सुशोभित मंडप तैयार किया गया था। उसमें अभिषेक के लिए भगवान को पधराया गया। उन सब विग्रहों के सामने दर्पण रख दिए गए। फिर रत्नों के कलशों में रखे हुए तीर्थों के जल से क्रमशः पुरुष सूक्त और श्री सूक्त पाठ करते हुए स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने लोक शिक्षा के लिए अभिषेक किया। फिर अलंकार धारण कराकर भगवत विग्रहों को गंध और माला आदि से सुशोभित करके ब्रह्मा जी ने स्वयं ही आरती उतारी और मंत्र पढ़ते हुए उन सब विग्रहों को रत्नमय सिंहासनों पर स्थापित कर दिया। श्री ब्रह्मा जी बोले, संपूर्ण जगत के आधार तथा समस्त लोकों में प्रतिष्ठित हे सर्वव्यापी जनार्दन, आप इस मंदिर में सुस्थिर भाव से विराजमान होइए। यह प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा हो। नाथ, आपके प्रतिष्ठित होने पर हम सब यहाँ प्रतिष्ठित होंगे। आपकी आज्ञा और आपके प्रसाद से यह प्रतिष्ठा परिपूर्ण हो। इस प्रकार जगन्नाथ जी की स्थापना करके ब्रह्मा जी ने उनके हृदय कमल का स्पर्श करते हुए आनुष्टुभ मंत्र राज का 1 सहस्त्र जप किया। आनुष्टुभ मंत्र इस प्रकार है: उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। इस प्रकार जप करने के बाद ही वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को पुण्य नक्षत्र के योग में उत्तम बृहस्पति के दिन भगवान जगन्नाथ की प्रतिष्ठा की गई। इसलिए वह दिन परम पवित्र और सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें किया हुआ स्नान, दान, तप, होम आदि सब पुण्य कार्य अक्षय होता है। जो मनुष्य उस दिन भक्तिभाव से भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी का दर्शन करते हैं, वे निस्संदेह मोक्ष के भागी होते हैं। वैशाख मास में जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी आती है, उसमें यदि बृहस्पतिवार और पुण्य नक्षत्र का योग हो तो उस दिन किया हुआ जगन्नाथ जी का पूजन कोटि जन्मों के पापों का नाश करने वाला होता है। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके बाद कल का अध्याय वैशाख मास का अंतिम अध्याय होगा। अब सुनिए श्री विष्णु चालीसा पाठ। श्री विष्णु चालीसा पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया।
वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहिनी बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर नर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशायो, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। प्रिय श्रोताओं, आइए अब हम सब मिलकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी से क्षमा प्रार्थना करें। हे सच्चिदानंद परम करुणामय भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सबके अंतःकरण में वास करने वाले सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अनंत दयालु हैं। मैं आपकी इस अज्ञानमय बालिका ने जीवन के पथ पर चलते हुए अनगिनत बार अपने विचारों, वचनों और कर्मों से जाने अनजाने पाप, त्रुटियां और अपराध किए हैं। हे प्रभु, कभी किसी के साथ कटु व्यवहार किया, कभी अहंकार में कुछ ऐसा बोल गई जो आपकी मर्यादाओं के विरुद्ध था। कभी क्रोध आया, कभी मोह ने भरमाया और कभी लोभ ने मुझे आपके पथ से डगमगाया। परंतु प्रभु, आप तो क्षमाशील हैं। आप तो उसी को उठाते हैं जो गिर गया हो, उसी को थामते हैं जो भटक गया हो। हे श्री हरि, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी बुद्धि संकीर्ण है, मन चंचल है, इंद्रियां आकर्षणों में बहक जाती हैं, परंतु मेरा हृदय बार बार आपके श्री चरणों की ओर ही लौट आता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं, कोई गति नहीं। मुझ में यदि कोई गुण है तो वह आपके चरणों की भक्ति है। मुझ में यदि कोई शक्ति है तो वह आपके नाम का स्मरण है। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं। इसलिए हे करुणा सिंधु, कृपया मुझ पर दृष्टि डालिए, मेरे समस्त पापों को क्षमा कर दीजिए। मुझे अपनी भक्ति में दृढ़ बनाइए और अपने प्रेम में बांध लीजिए। मैं न योग जानती हूँ, न यज्ञ, न तप, न व्रत। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। यही संबंध मेरी आत्मा की अंतिम पहचान है। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।